सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का चतुर्दश पाठ यानी कि पाठ 14 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आर्यभट्टः। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। लोके संसार में, अवबोध्यम समझने योग्य या जानने योग्य या जानना चाहिए, अचलः स्थिर या गतिहीन, चला अस्थिर या गतिशील, स्वकीय अपने, अक्षय धुरी पर, घूर्णति घूमती है, सुस्थापितः भली भांति स्थापित, प्राथम्येन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ी प्रचलित प्रथा या रिवाज, प्रचलित प्रथा या रिवाज, प्रत्यादिष्टा खंडन किया, ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में, षट सप्तति 76 वयसी आयु में या अवस्था में या उम्र में, निकषा निकट, वैधशाला ग्रह या नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम गणना, आददाति रखता है, भ्रमंत्या घूमने वाली की या घूमती हुई की, छायापातेन छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है, अपरत्र दूसरी ओर, अवस्थित स्थित, विश्वसिति स्मः विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडितमन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। आइए पाठ शुरू करते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। यानी सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इस संसार में यही चीज दिखती है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। परंतु हम यह नहीं जानते या हमें यह जानना चाहिए कि सूर्य भी गतिशील है। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला और पृथ्वी चलायमान है, गतिशील है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, वह अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, और इस समय ये जो सिद्धांत है ये भली भांति स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और इस सिद्धांत को, सिद्धांतो अयम मतलब इस सिद्धांत को, प्राथम्येन सर्वप्रथम, येन प्रवर्तित जिन्होंने प्रवर्तित किया, वह महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट ही थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इसी प्रकार की परंपरा का उन्होंने
या उनके द्वारा इसका खंडन किया गया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानव नौकां स्थिरां अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उसके लिए इन्होंने जैसे गतिशील नौका, गतिशील जो नाव होती है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति मानव नौका को रुका हुआ अनुभव करता है, और दूसरे जो अन्य दूसरे पदार्थ हैं, दूसरी वस्तुएं हैं, उनको गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। ऐसे ही गतिशील पृथ्वी को मानव स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476वीं ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ और उनके द्वारा रचित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। और आर्यभट्टीयम नामक जो ग्रंथ था उसको इन्होंने त्रयोविंशतितमे मतलब 23वें वर्ष की आयु में इसकी रचना करी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। और ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि यह जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला मतलब ग्रह नक्षत्र को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। और इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि भी पाटलिपुत्र में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है और वहाँ पर संख्याओं की आकलनम मतलब गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो न अस्ति कारणम। गणित की पद्धति से आकलन करके उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव या राक्षस नहीं है। ग्रहण के जो कारण है वो राहु केतु नामक के राक्षस नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्यं परित मतलब सूर्य के चारों ओर भ्रमंत्या मतलब घूमती हुई पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्र के परिक्रमा पथ में संयोग से यदि बीच में आ जाती है तो ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। और जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का जो प्रकाश है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यों मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। और उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां
विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः मतलब अधिकतर सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। और उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके जो सिद्धांत थे उनकी उपेक्षा की गई। स पंडित तम्मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, उनके लिए ऐसा कहा गया कि वो पंडित तम्मन्यानाम मतलब स्वयं को भारी विद्वान मानने वाला, मतलब उनको स्वयं को भारी विद्वान मानने वाला कहा गया। उनके लिए ऐसा बोला गया कि वो अपने आप को बड़े विद्वान मानते हैं। ऐसी इस तरीके से उपहास उनका किया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, लेकिन फिर भी, पुनरपि मतलब फिर भी, उनकी दृष्टि जो उनकी सोच थी वो समय को लांघने वाली दिखाई पड़ती थी। समय को लांघने वाली मतलब वो आगे से आगे क्या होने वाला है उनको पता लग जाता था। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटितः, और आधुनिके मतलब आज के समय के वैज्ञानिक, तस्मिन् मतलब उनका, और उनके सिद्धांतों को आदर देते थे, उनके प्रति आदर प्रकट करते थे। अस्मात् एव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, और इसी कारण से हमारा जो प्रथम उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में ये एक शिखर पुरुष यानी कि सर्वोच्च, सबसे ऊपर जिनको गिना जाता है, ऐसे पुरुष थे। तो हमको इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब आप इसे स्वयं पढ़ें और समझें। धन्यवाद।